जागो ग्राहक जागो, अपने मानक को पहचानो। भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा प्रस्तुत है मानक वाणी। मानक वाणी एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसके द्वारा हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं मानक से जुड़ी हुई रोचक कथाएं, मानक से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियाँ। भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा किए गए प्रयासों की बात, मानक की बात उपभोक्ता के साथ। मानक वाणी। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मानक वाणी पॉडकास्ट सीरीज में। यह सीरीज आप तक लाई जा रही है BIS गाजियाबाद शाखा द्वारा। यह श्रृंखला आप तक सारी वो कहानियां ला रही है जो मानकों से जुड़ी हुई रहती है। इस श्रृंखला का खास विषय है मानक की कहानी, मानक मित्रों की जुबानी। आज की इस चर्चा में हम खास प्रकार से चर्चा करेंगे किस प्रकार से सुरक्षा की पहचान BIS प्रमाणित हेलमेट हमारे बीच रहता है। और आज जिन विशेष अतिथियों से हम बात करेंगे, ये हमारे साथ प्रतिष्ठित BIS लाइसेंसी हेलमेट निर्माता है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मानक वाणी पॉडकास्ट इस वाले एपिसोड में। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार जी, मैं आशीष, O2 हेलमेट्स, आशीर्वाद हेलमेट एंड एसेसरीज से। नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार, आशीर्वाद हेलमेट एंड एसेसरीज विद द ब्रांड ऑफ O2 हेलमेट्स। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ BIS गाजियाबाद का अपने कुछ विचार रखने का मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप दोनों से ही हमारा अगला प्रश्न है, हेलमेट निर्माण की जब हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में गुणवत्ता क्यों जरूरी है? सबसे पहले मैं BIS और BIS गाजियाबाद का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हमें कि आज हम यहाँ आए, हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। हेलमेट एक प्रोडक्ट नहीं है। हेलमेट टू व्हीलर राइडर के लिए एक गैजेट है जो उसकी जान बचाता है, एक सेफ्टी टूल है। हम इसको चलान से बचने का इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ सकते। हेलमेट एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है हमारा। तो इसके लिए इसकी जितनी तारीफ करी जाए या इसकी जितनी इम्पोर्टेंस डिफाइन करी जाए उतनी कम रहेगी। भारत की अगर आज हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसमें हेलमेट कहीं ना कहीं सबसे क्रूशियल रोल अदा करता है कि अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहना है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बच जाएगी। और वहीं अगर आपने कोई लोकल हेलमेट पहना है या हेलमेट नहीं पहना है तो कुछ नहीं हो सकता, उसमें कुछ भी हो सकता है आपके साथ। उसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा है कि BIS गाजियाबाद ने हमें कई सारी चीज़ों से हमें समझाया है कि हम कैसे हेलमेट को या क्या एक क्वालिटी हेलमेट पहनेंगे। BIS द्वारा एक प्रमाण दिया गया है IS41 ISI मार्क। वो एक सुरक्षित मार्क है जो हमें ये बताता है कि हमारे हेलमेट जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, एक डिफाइंड क्वालिटी से बना हुआ है कि हमने जो हेलमेट पहना है कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे BIS गाजियाबाद शाखा की सहायता से O2 हेलमेट आज न केवल भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम बाजार में हेलमेट खरीदते हैं, कई किस्म के हेलमेट उपलब्ध हैं, लेकिन सभी हेलमेट जो है मानकों पर खरे नहीं उतरते। एक उपभोक्ता को, एक ग्राहक को कैसे पता चले कि वो जो हेलमेट खरीद रहा है वो सुरक्षित है? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया और इसका सवाल का जवाब भी बहुत आसान है। अगर उस पर ISI मार्क लगा है तो वो उत्तम क्वालिटी का हेलमेट है जी। एज पर स्टैंडर्ड जिसे कहेंगे वो हेलमेट बना हुआ है। तो एक ISI मार्क लगाने के पीछे ऐसा नहीं है कि हमने लाइसेंस लिया और हमें परमिशन मिल गई ISI मार्क लगाने के लिए। उसके पीछे कई सारे कठोर टेस्ट होते हैं, कठोर परीक्षणों से होकर वो हेलमेट निकलता है, तभी वो ISI मार्क लगने के लायक होता है। जिसमें से मैं कुछ एक टेस्ट आपको बताता हूँ मोटा मोटी। जैसे कि एक होता है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हेलमेट को एक सर्टेन हाइट के साथ, जो कि पैरामीटर हमें दिए गए हैं उसके हिसाब से, हमें एक जोरदार धक्के से उसे फेंका जाता है जी। एक साधारण लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक कठोर जगह से उसे टकराया जाता है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता का पता लगता है, मजबूती का पता चलता है उसका जी। और उसके बाद एक होता है पेनिट्रेशन टेस्ट। तो उस पेनिट्रेशन टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप
किसी नुकीली चीज से अगर आपका हेलमेट टकराता है, आपका सर टकराता है हेलमेट, सर को एक अच्छा सा नुकसान देके जाएगी। और सर जो है हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और एक टेस्ट होता है इसके अंदर, रिटेंशन टेस्ट। उसके अंदर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हेलमेट बनाया गया है उसका जो अंदर का साइज है वो आपके सर पे पहनने के बाद आपको कंफर्ट फील देता है कि नहीं देता, आपके सर के अकॉर्डिंग वो साइज बना है कि नहीं बना। तो ये 3-4 कुछ ऐसे ब्रीफ मैंने आपको बताया। टेस्ट तो काफी सारे होते हैं, लेकिन ये होने के बाद ही किसी हेलमेट पर आई से मार्क लगता है। और एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि दिखने में तो सभी हेलमेट एक जैसे लगते हैं जी। बाजार में हेलमेट तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सभी हेलमेट अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो ये एक ग्राहक को पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जो हेलमेट खरीदने जा रहा है वो ISI मार्क है या नहीं। ये मेरी एक छोटी सी एक सलाह उपभोक्ता के लिए। धन्यवाद सर। कि जब हम एक लाइसेंस देखकर हेलमेट खरीदते हैं तो इसका जो फायदा है वो ग्राहक को, उपभोक्ता को तो होता ही होता है, क्या निर्माताओं को भी होता है? किस प्रकार से व्यवसाय में लाभ होता है? निर्माताओं को किस प्रकार से BIS द्वारा जो लाइसेंस प्राप्त होता है वो फायदा देता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि लाइसेंस मिलने के बाद हमारे प्रोडक्ट पर एक सर्टिफिकेशन आ जाता है, कई सारे पैरामीटर्स को क्रॉस किया है। इसमें हमारे ब्रांड की कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बढ़ती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें ना कि हमें डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली भी हमारे को बेनिफिट मिलता है। वर्ल्ड वाइड हमें वो होता है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट अप्रूव होता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या सर्टिफाइड है। उसमें हर तरीके से हमें गवर्नमेंट टेंडर्स में सपोर्ट मिलता है। हमारे डीलर्स जो है इजीली एक अच्छे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए इच्छुक रहते हैं। कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है कि ISI मार्क्ड है तो कस्टमर इजीली ले लेगा, क्योंकि ISI कस्टमर के लिए तो ISI मार्क इज एन सिंबल, कि एक सेफ्टी का सिंबल है। एक ISI मार्क्ड है तो मीन्स कस्टमर के लिए वो सर्टिफाइड है या जस्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो बहुत बेनिफिट मिलता है ISI मार्क का। और मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं BIS ब्रांच ऑफिस जो है हमें सहायता करता रहता है कि हेलमेट की टेस्टिंग कैसे करी जाए, रजिस्ट्रेशन कैसी करी जाए। हमारे को 100% सपोर्ट करता है कि कैसे हम आगे और इम्प्रूव कर पाए अपने आप को, या कैसे आगे बढ़ पाए। वहाँ से सपोर्ट मिलता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं जी। श्रोताओं, आज की चर्चा से हमें ये पता चला कि BIS मात्र एक प्रमाणन संस्था नहीं है, सुरक्षा की गारंटी भी है। परिवारों की सुरक्षा से लेकर देश में इकोसिस्टम को बनाए रखने तक ये प्रयास हर रोज हर पल किया जा रहा है। खास शुक्रिया BIS गाजियाबाद शाखा को, जिन्होंने ये प्रयास किया कि मानक वाणी के द्वारा हम ग्राहकों तक पहुंचे और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो उनकी बात उन तक पहुंचाए। इसीलिए इसी श्रृंखला को हम कह रहे हैं मानकों की कहानी, मानक मित्रों की जुबानी। तो चलते चलते हमारे उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जब भी आप हेलमेट खरीदें तो हेलमेट को औपचारिकता के तौर पर मत लें। ऐसा नहीं कि एक बर्डन आपने अपने सर पे रखा है कि यार जब आप स्कूटर बाइक अपना स्टार्ट करते हैं तो हेलमेट आपके सर पे होना चाहिए, और जब आप स्कूटर का स्टैंड लगाते हैं तब आप हेलमेट उतारें। यहाँ तक आपको हेलमेट पहन के रखना है। और हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि आपको कहीं आपकी शक्ल बिगाड़ने के लिए या आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए है। और आमतौर पे यही देखा जाता है, लोग कहते हैं बाल खराब हो जाते हैं या गर्लफ्रेंड साथ में है तो नहीं हेलमेट नहीं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा पहले है, अपनी सुरक्षा पहले है। और एक छोटा सा एक लाइन ऐड करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस है कि एक जगह मैंने देखा, एक रिटेल काउंटर पर एक कस्टमर आए हेलमेट लेने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, उन्होंने क्या किया कि एक सस्ता सा हेलमेट दे दो। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने उन शॉपकीपर की बजाय मैं आगे आया, मैंने कहा यार भैया मेरी बात सुनो, आपने सस्ता हेलमेट क्यों मांगा? तो वो बोले कि भाई चलान बचाने के लिए, ज्यादा पहनना नहीं होता, बस थोड़ा बहुत यूज है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत यूज है तो सुरक्षा तो वहाँ पे भी चाहिए आपको। बिल्कुल। आप घर से बाहर निकलते हैं अगर स्कूटर बाइक पे तो आपको सुरक्षा तो वहाँ भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाईवे पे निकलेंगे तभी सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा हर जगह जरूरी है। तो आपको एक अच्छा हेलमेट लेना चाहिए। आप ठीक है अपने बजट के हिसाब से लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपको हेलमेट अच्छा ISI मार्क ही लेना चाहिए। तो मेरे को उन कस्टमर का नाम नहीं अभी याद, लेकिन उनका चेहरा याद है। उन्होंने मेरी बात को एकदम स्वीकार किया और अपना मन बदला। तुरंत ही उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे एक अच्छा हेलमेट दो,
और वो एक अच्छा हेलमेट लेके गए, मुझे बहुत खुशी हुई। समझ पाए, वो समझदार ग्राहक थे मैं समझता हूँ जी। और मैं समझता हूँ सभी इस तरह समझदार होते हैं जी। तो हमें जागरूक करना है सबको कि अच्छा हेलमेट ही पहने। दुर्घटना से देर भली, स्टाइल से हेलमेट भला, सस्ते से सुरक्षित भला। आप संदेश क्या देना चाहिए? मैं संदेश दूंगा हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि BIS सर्टिफिकेशन, BIS ISI मार्क सिर्फ ब्रांड के लिए नहीं, उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आप जो सर्टिफिकेशन है, जब एक हेलमेट मैन्युफैक्चरर लेता है तो वो हेलमेट कई टेस्ट से क्लियर होता है, कई जगह से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो ISI मार्क हेलमेट अप्रूव्ड होता है। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपको भी देगा, क्योंकि आज जो है हमारी कंट्री में अच्छे हेलमेट, यूथ को नॉलेज आ रही है, अच्छे हेलमेट की डिमांड बढ़ रही है। तो ब्रांड एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ISI प्रमाणित हेलमेट प्रॉपर सारे टेस्ट से गुजर कर ही बनाए, जिससे कि एक अच्छा प्रोडक्ट बन पाए, अच्छी क्वालिटी हो पाए और उस हेलमेट को कहीं ना कहीं अप्रूव भी किया जाता है और लोग उसको ज़्यादा अच्छे से लेते हैं, ना कि एक नॉन ISI या बिना ISI मार्क हेलमेट के। उसके लिए उनको कोई भी अगर हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो BIS गाजियाबाद ऑफिस जो है हमेशा उनके लिए तैयार है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। क्योंकि हेलमेट एक प्रोडक्ट नहीं है कि बनाया वो ठीक है पहन लिया। हेलमेट जान बचाता है, लाइफ सेविंग है। आज इंडिया में अगर हेलमेट हम सब प्रॉपर टू व्हीलर्स फॉलो करें तो बहुत हद तक रोड एक्सीडेंट्स को जो है हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, बहुत हद तक रोड एक्सीडेंट्स कंट्रोल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके लिए, बाइक राइडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हम सबको यही एक अपने आप को एक वो लेना चाहिए कि हम एक कसम खाते हैं कि हमने कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट्स को डिक्रीज करना है और अपनी कंट्री में सब बचाना है। कि ये ना हो कि किसी हेलमेट से किसी की जान चली जाए या किसी की लापरवाही से किसी की जान चली जाए। क्या जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। BIS गाजियाबाद शाखा की ओर से O2 हेलमेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक नए स्तर पर आपकी कहानियां और आगे बढ़ती रहें और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचा O2 हेलमेट। तो जीवन की सुरक्षा यूं ही बनी रहे। श्रोताओं, आज मानक वाणी के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमने जाना BIS और BIS गाजियाबाद शाखा के प्रयास से हेलमेट की गुणवत्ता जीवन में किस तरह से अपना एक स्तर बना रही है, अपनी एक पहचान बना रही है और पूरे भारत में हेलमेट की गुणवत्ता का ही एक नया स्तर बन रहा है BIS और BIS गाजियाबाद शाखा की सुरक्षा के इस पहल के द्वारा। खास शुक्रिया गाजियाबाद शाखा के सभी उन कर्मचारियों का जिन्होंने मिलकर ये प्रयास किया कि पॉडकास्ट सीरीज के द्वारा हम उपभोक्ताओं तक पहुँचे। इसीलिए इस श्रृंखला का नाम है मानक की कहानी, मानक मित्रों की जुबानी। और याद रखिएगा, सुरक्षा की ढाल है BIS प्रमाणित हेलमेट। आज के एपिसोड में हमारी बातचीत बस यहीं तक। अगली बार फिर से किसी विशेष अतिथि के साथ हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, प्यार से रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए मानक वाणी। मानक वाणी, मानक की कहानी, मानक मित्रों की जुबानी। जागो ग्राहक जागो, अपने मानक को पहचानो। भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा प्रस्तुत है मानक वाणी। मानक वाणी एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसके द्वारा हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं मानक से जुड़ी हुई रोचक कथाएं, मानक से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियाँ, भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा द्वारा किए गए प्रयासों की बात, मानक की बात उपभोक्ता के साथ। मानक वाणी।